लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लई है मोरा। महाराज ने जान लिया, देख लिया, राजा ने देखा कि तलवार बड़ी भयानक है और कठोर है। लखी महीप कराल कठोरा, के कई रूपी वो तलवार, सत्य की जीवन लई मोरा। महाराज मन में सोच रहे, क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी? अब मैं नहीं जी पाऊंगा इस तलवार की इस स्थिति के सामने। फिर भी अब सोच लिए प्राण भी त्यागने पड़ेंगे तो त्यागे तो जाएंगे, अब उपाय तो कुछ नहीं। प्रयास कर रहे हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं कि स्थिति भयंकर है। महाराज बोले रावो कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा दशरथ अपनी छाती को बड़ी कठोर करके, कड़ी करके, हिम्मत करके, बहुत नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली वाणी उसको जैसे प्रिय लगे, कदाच अभी भी ये थोड़ी इसमें सुबुद्धि आ जाए और बात को समझ ले, इसलिए केकई को प्रिय लगे ऐसी वाणी महाराज फिर केकई के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वाणी सविनय तासु सुहाती, उसको अच्छी लगे वैसी वाणी। प्रिया बचन कस कह से कुभाती, वीर प्रतीत पीते करे हाथी। अरे केकई, ए मेरी, अभी देखिए वो प्रिया ही मान रहे हैं, अभी महाराज दशरथ उसको अपनी प्रियतमा मान रहे हैं केकई को, जबकि सामने काल की तरह से खड़ी हुई है। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन क्यों कह रही है? इस तरह के वचन बोल रही है तू मुझको, मैं तेरा पति हूं। प्रिया बचन कस कह से कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। ऐसी प्रीति को दूर करके कैसे बात कर रही है? मोरे भरत राम दुई आँखी। केकई, मेरे भरत और राम दो आंखें हैं। अनुचित मत समझे, झूठ मत समझ, रघुवंशी झूठ नहीं बोलते। सत्य कहूं करे शंकर साखी, मैं शंकर भगवान को साक्षी मान करके तेरे सामने सत्य कह रहा हूं केकई, मेरे भरत और राम दो ही आंखें हैं। मुझे भरत भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि राम प्रिय हैं, परंतु आज तू जो कह रही है, राम का क्या अपराध है? अब से दूत में पठयु प्राता, अहि बेगे सुनत दो भ्राता। अवश्य प्रातः प्रथम कार्य यही होगा, मैं दूत भेज दूंगा और सुन करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तत्काल आ जाएंगे। तेने बात मांगी है, भरत को राज्य चाहती है। सुदिन सोधे सब साजु सजाई, देऊं भरत कहूं राजु बजाई। तेने पहला वरदान मांगा है भरत को राज। हालांकि मेरे बच्चा उसने टीका मांगा था, टीका मिला है उनको, कल हम बता चुके हैं उस बात को। टीका, टीका का मतलब निंदा। निंदा ही हुई है भरत की, जब आए तब बड़ी निंदा हुई है। सुनो प्राणपत भावत जी का, मांगो एक देव एक बर बढ़ते टीका, भरत को टीका मिला। सुदिन सोधि सब साज बजाई, देहूं भरत को राज बजाई। सारा साज सजा करके मैं राजा बनाऊंगा भरत को, गाजे बाजे के साथ में राज दूंगा। एक वरदान तेरा पूरा कर देता हूं, हो गया। परंतु केकई चिंतन कर, ये बंधुओं अयोध्या कांड का 31वां दोहा है। 31। लोभ न राम है राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय,
करत रहे नृपनीत। कई राम को कोई राज का लोभ नहीं है, बिल्कुल नहीं। राम कदाचि राज नहीं चाहते। ये तो मैं और राम को भरत पर मामूली प्रेम नहीं है, अति प्रेम है। एक बार भरत का भी तो मत जान ली होती तू। भरत क्या कहते हैं, पर तेरा विचार है, ठीक है। राम कदापि भरत से विरुद्ध नहीं होंगे। राम का भरत पर बहुत बड़ा स्नेह है और राम को कोई राज्य का प्रलोभन नहीं है, लोभ नहीं है। ये तो मैं अपनी रीत से, जो राजनीति हमारे यहाँ की है, राजनीति नृप नीति, मैं और बड़ा और छोटा समझ करके मंत्री और गुरु और सबकी राय से, सबकी सलाह से, बड़ा और छोटा समझकर मैं ये नृप नीति राजनीति कर रहा था। राजनीति के अनुसार मैं उनको युवराज बना रहा था। राम ने नहीं कहा, राम नहीं चाहते। तू व्यर्थ ही राम पर आक्षेप मत लगा, उनको किसी प्रकार तू दोषी मत समझना। के कही राम शपथ सत कहूं सुभाऊ। मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं और 100 बार राम की शपथ लेकर कह रहा हूं। राम मातु कछु कहे न काऊ। मुझे राम की माता कौशल्या ने भी कुछ नहीं कहा कि तुम राम को युवराज बनाओ, कर राजा बनाओ, बिल्कुल नहीं। तू समझ ले के कई तेरे जितने भ्रम हैं, मैं राम की 100 बार सौगंध लेकर के कह रहा हूं। ऊपर कह दिए सत्य कहूं कर शंकर साक्षी, शंकर भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं। तू मेरी बात को झूठ मत समझ। राम की माता ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा है। समझ गया केकई, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे। मैंने जो कुछ किया तुझे पूछे बिना किया, तुझे पूछा नहीं। ते ही ते परेऊ मनोरथ छूचे। मैंने तुझसे बिना पूछे सब काम किया, इसलिए केकई मेरा मनोरथ खाली गया, नहीं हो पाया पूरा। यद्यपि इस राजकाज में तुमको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था, परंतु मैंने तुझे पूछा नहीं। तेरे बिना पूछे मैंने सारे ये दरबार के लिए राजनीति की उत्साह से, गुरु और मंत्रियों की योजना से मैंने ये कार्य किया। तुझको नहीं पूछा, इसलिए मेरा ये मनोरथ शून्य हो गया, छूट से खाली हो गया। अब कैकेयी विचार कर, रिस परिहरु अब मंगल साजू। अब क्रोध को त्याग दे और मंगल का साज सजा। क्रोध को जाने दे। अब कछु दिन गए भरत युवराजू। जो दिन जा रहे, जितना समय भरत को यहाँ आने में लगेगा, उतना ही समझ ले कुछ दिन के बाद भरत राजा हो जाएंगे। मैं युवराज पद भरत को दूंगा। छोड़ सब बातों को, क्रोध को त्याग। परंतु केकई जो बहुत खटक रहा है मुझे, एक ही बात मोहे दुख लागा। एक बात से बड़ा भारी कष्ट मुझे हो रहा है कि बर दूसर असमंजस मांगा। जो दूसरा तुमने वरदान मांगा है, बड़ा अड़चन का वरदान मांगा। असमंजस मतलब बहुत भयंकर वरदान है। वो न लीलते बनता है, न उगलते बनता है। वचन दे दिया कि तू मांगेगी वो दूंगा, इसलिए मैं उसको पलट नहीं सकता। लेकिन राम को वनवास दूंगा, मेरे लिए आसान नहीं है। राम को वन में भेज करके जीवित रहना। बर दूसर असमंजस की स्थिति उसे कहते वस्तु, अनिर्णयात्मक स्थिति जिसमें निर्णय न हो सके। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट हुआ है केकई, जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है। अजहू हृदय जरत ते ही आचा। केकई मेरा हृदय अभी भी उसी अग्नि में जल रहा है कि तूने जो राम के लिए वरदान मांगा है। सही बता, रिस परिहास कि सांचु सांचा। तूने क्रोध में कह दिया ऐसा, या तू कोई मुझसे प्रयास कर रही है?
मजाक कर रही है, खेल कर रही है कि सही में साचे को तुमने वरदान सही मांग लिया है? मेरे विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं राम के लिए ऐसा क्यों कर रही है तू? सही में कर रही है कि कोई खेल है, कोई कौतूहल है, क्या है मुझे सही बता दे।